हाय डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स। ये उस ऑडियंस के लिए मैं टारगेट कर रही हूँ वीडियो जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, जिनके बच्चे तुतलाते हैं या जिनको थोड़ा सा ओरल इश्यूज हैं बोलने के वक्त पर, स्पीकिंग इश्यूज जो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस लेवल पे नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा है तो प्लीज आप डॉक्टर को भी दिखाइए, थेरेपिस्ट को भी दिखाइए, लैंग्वेज थेरेपिस्ट को, स्पीच थेरेपिस्ट को। तो ये वीडियो कोई उन डॉक्टर एडवाइस या उन पर्टिकुलर काउंसलर एडवाइस का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि भाई उसको रिप्लेस कर रहा है, एक एडिशन है कि आप उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा एक बेसिक लेवल पे लिस्पिंग इश्यूज रखता है या ओरल इश्यूज रखता है, जो कि कोई भी आम बच्चा रख सकता है जब वो ग्रो कर रहा है, तो इसमें हर बार हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट एक सिंपल होम प्रैक्टिस उसके लिए इनफ होती है। इसलिए ये वीडियो आपको उस तरीके से शेयर किया जा रहा है, उस पर्सपेक्टिव के साथ। तो प्लीज, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, एक्सट्रीम साइड होके नहीं जाइए। जहां आपको लगता है आपको किसी काउंसलर, किसी स्पेशलिस्ट, किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है, वहां पे हमें जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं तो खुद लेती हूँ। आई एम ऑलवेज इन टच विद साइकोलॉजिस्ट, आई एम ऑलवेज इन टच विद फ्रेंड्स हु नो बेटर देन मी, हु आर एक्चुअली टीचिंग मैनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं तो खुद उनका एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के साथ अटैच करके चलती हूँ। तो अब यहाँ पे वही बात है कि एक प्लेटफॉर्म दिया है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये द बेस्ट काइंड ऑफ सोल्यूशन है या बेस्ट काइंड ऑफ सम मेडिसिन का रिप्लेसमेंट है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का रिप्लेसमेंट है। प्लीज ऐसा कंसीडर करके मत चलिए। चलिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहे ट्रेनर हैं और चाहे आप पेरेंट हैं, तो आप अभी, मैं इस वाले वीडियो में एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिस कैसे कराया जा सकता है। और साथ में फिर से एक बात और ऐड करती हूँ कि टीचर्स है तो ऑब्वियसली आप बच्चे को अपनी गोद में नहीं बिठा सकते, राइट? क्योंकि देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज ऑफ बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पेरेंट। तो यू यू हैव टू डील विद दैट काइंड ऑफ बाउंड्री। तो बीइंग टीचर एंड ट्रेनर, आप बच्चे को गोद में नहीं बिठाइए, लेकिन उसको आप अपने थोड़ा सा सामने फ्रंट पे लाके, लाइक डेस्क पे सामने बिठा के, और आप चेयर पे अपनी कंफर्टेबली होके, तब आप ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से वही, आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए, सब्र का बांध अच्छे से बंधा होना चाहिए। तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निक को, और कुछ एग्जाम्पल्स को, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स जो कुछ हमारे फेशियल नर्व्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चे की कर सकते हैं, जो चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसको रिक्वायर्ड हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा तो वो बनती जाएगी, और उसकी वो स्पीच की कुछ प्रॉब्लम है, ओरल इश्यूज, तो वो ओवरकम हो सकते हैं, बहुत जल्दी ओवरकम हो सकते हैं। नहीं तो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे, 3 एक महीने लग जाएंगे, क्वार्टर, 4 5 महीने, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ ओवरकम करने के लिए मेहनत की तो जरूरत है, राइट? चलिए, नाउ अगर आप स्टूडेंट हो, खुद एडल्ट हो, और आज तक आप तुतला रहे हो, मे बी आप टीनेजर भी हो अगर वीडियो देख रहे हो, और एडल्ट हो, बड़े हो गए हो थोड़े, जहाँ आप चीजों को समझ सकते हो कि हाँ, दिस इज नॉट गुड एंड किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो आप इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पे बार बार सुन सकते हो, ताकि आप पीछे रिपीटेड वे में प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? तो उससे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अपनी वो नर्व सेल्फ डेवलप कर लेंगे, राइट? एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट टेक्निक टू इम्प्रूव योर लाइफ। चलो, अब शॉर्ट्स में हमने एग्जाम्पल्स नहीं डाले थे, हमने सिर्फ टेक्निक की बात की थी, जहां हम ये बता रहे थे कि एक पेरेंट, एक मदर या फादर अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकता है। हाउ कैन आई हेल्प माई टोडलर और चाइल्ड हु हैज लिस्पिंग और अदर ओरल इश्यूज फॉर हिज और हर बेटर स्पीच। मैं अपने नन्हे बच्चे या बच्चे को जिसे तुतलाहट या अन्य मौखिक समस्याएं हैं, बेहतर भाषण के लिए कैसे मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये पेरेंट के लिए था, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि बच्चे को अपनी गोद में सामने बिठाइए, और बड़े प्यार से उसको आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, कुछ चंद शब्दों से शुरुआत करा सकते हैं, और उसको बोलिए कि आपके फेस को ऑब्जर्व करे, और अटेंटिवली आप जो आप बोल रहे हैं उसके उसको आपके पीछे रिपीट करे, जस्ट एक अभ्यास के तौर पे। तो देखिए, आपके पास भी अगर टाइम नहीं है, बीइंग अ पेरेंट एंड यू आर वर्किंग एंड हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कैरी ऑन इन योर लाइफ, तो मैं नहीं बोलूंगी आधा घंटा का प्रैक्टिस है या पौना घंटा का प्रैक्टिस है, नहीं, सिर्फ 3 4 शब्द, विच विच हार्डली टेक्स 1 to 2 minutes। बस आप उन शब्दों का चयन करना पड़ सकता है, सिलेक्शन, कि आज मैं ये 3 शब्द उठा रहा हूँ या कल मैं ये 4 शब्द उठाऊंगी। सिर्फ वो सिलेक्शन आपका थोड़ा सा दिमागी एनर्जी लेगा, अदरवाइज वो प्रैक्टिस बच्चे के साथ, आपका वो बॉन्ड, सिर्फ 1 से 2 मिनट आप कुछ बातचीत करिए और फिर उसको 3 4 शब्दों का अभ्यास कराइए, अपना फेस ऑब्जर्व करते हुए, मतलब उसको बोलना है कि आपका फेस ऑब्जर्व करे साथ साथ। अब ये हमारा शॉर्ट्स था जो मैंने आपको अच्छे से पर्सपेक्टिव से समझा दिया, लेकिन ट्रेनर के लिए फिर से वही बात, कुछ बाउंड्रीज होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप बच्चे को गोद में नहीं बिठा सकते। आप अपने चेयर पे, टेबल पे कंफर्टेबल पोजीशन में लेके बैठे हो, और बच्चे को सामने डेस्क पे बिठा के आप उसको अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे हम इसमें अब
एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि विच आर द एक्चुअल लाइक एग्जाम्पल्स जो जनरली बच्चे अपनी भाषा में गलत कर जाते हैं या अटकते हैं, या बचपन में हम थोड़ा सा जब तोतला बोलते हैं छोटे होते तो हमको उसे गलत मलत शब्द बोल देते हैं, टूट गया। को मैंने ध्यान में रखते हुए थोड़े से मैंने दो चार केसेस जहां जहां वो इश्यूज अराइज होते हैं, अ, ये मैंने एक रैंडमली नहीं क्रिएट किए, मतलब कुछ ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोच के कि लिस्पिंग इश्यूज कहाँ कहाँ ज्यादा राइज हो जाते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये वर्ड्स या ये फ्रेजेस बिठाए हैं। तो होपफुली मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आप मुझे रिजल्ट बता पाएंगे वेदर दीज आर हेल्पफुल टू यू और नॉट, यूजफुल फॉर योर चाइल्ड और नॉट। एग्जाम्पल्स आर थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉय। तो अब यहाँ पे पूरा फ्रेज है, मैंने थिन, थिनर, थिनेस्ट करके नहीं छोड़ा है, आगे टॉय भी लगाया है। तो आप ध्यान दोगे तो थ साउंड है, थ साउंड है, थ साउंड है और फिर ट साउंड है। ठीक है। तो हाँ, यही बात इसलिए ही कि कंफ्यूजन बच्चे में जाएगा ही जाएगा, वो बोलते हुए कुछ ना कुछ तोए कर देगा या कुछ थिन करने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी उसके ओरल इश्यूज में कम्प्लेक्सिटीज आ चुकी हैं या वीकनेसेस आ चुकी है, कमजोरियां आ चुकी हैं। तो इसलिए ही ये वर्ड्स ऐसे बनाए हैं ताकि आप सामने बच्चे को बिठा के उसको इस तरीके से प्रैक्टिस कराओ इन वर्ड्स की रेपिटेटिवली मोड में कुछ दिनों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, जहां तक बच्चा उस चीज से स्टेबलाइज नहीं होता। और फिर वो अपने आप, आई थिंक गॉड विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग कि ये इनकरेक्ट वे था बोलने का, कि टॉय बोला जाता है, टॉय खिलौना, टॉय नहीं बोला जाता। तो उसको अपने आप वो समझ आएगा धीरे। थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉय। थिक, थिकर, थिकेस्ट, ट्री। जुम्बा, सांबा, थॉन्ग, थंडर। Zumba, Samba, Thong, Thunder. These were the English phrases, right? Now, हिंदी में भी यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस दे दिए, आई एम यूजिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस फ्रेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, क्योंकि लिस्पिंग ओरल इशू भाषा मोहताज नहीं होता, वो कभी भी अराइज हो जाता है, भाषा चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या आपका कोई भी मदर टंग हो। तो अभी मैं इंग्लिश और हिंदी से डील करके बता रही हूँ ये ओरल इशू को रिलेट या कनेक्ट करके कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। बाजा टूट गया और बालक रोने लगा। बाजा टूट गया और बालक रोने लगा। अगर आप एडल्ट स्टूडेंट्स हो जिसको लिस्पिंग का प्रॉब्लम है, आप मेरे पीछे प्रैक्टिस कर सकते हो। थिन, थिनर, थिनेस्ट, टॉय। थिक, थिकर, थिकेस्ट, ट्री। जुम्बा, सांबर, थॉन्ग, थंडर। बाजा टूट गया और बालक रोने लगा। अब ये तो थे वर्ड्स एंड बहुत फ्रेजेस, छोटे सेंटेंसेस टाइप नहीं थे। अब नेक्स्ट मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंसेस के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। हिंदी। वहां पर बहुत सारे सुंदर वृक्ष हैं। वहां पर बहुत सारे सुंदर वृक्ष हैं। फिर दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में जो दिया है, दिस इज दैट टॉय विच वॉज गिफ्टेड बाय दैट जू पर्सन। अब मुझे मालूम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड निकाल रहा है, थ का भी, सॉरी, द का भी, ट का भी, ज भी, यही इसलिए ये प्रैक्टिस का सेंटेंस बहुत सही सेंटेंस है। तो प्लीज आप बच्चे को जरूर प्रैक्टिस कराइए। दिस इज दैट टॉय विच वॉज गिफ्टेड बाय दैट जू पर्सन। और फिर थर्ड सेंटेंस लास्ट है जो लिखा है, किड इज थिन बट हैज सो मच zeal टू हैंडल दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। Kid is thin but has so much zeal to handle this complex activity. अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कि हम जो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कुछ कवर किया है। हो सकता है कुछ नए आइडियाज हम लाएं ओरल इश्यूज को ओवरकम करने की, कुछ वीडियोस अभी नेक्स्ट कुछ अलग एग्जाम्पल्स के साथ। But keep learning, keep practicing. Thank you, viewers and audience and learners. Keep on learning. Happy practice. Bye.